ये चीज सोचते हैं कि एक को सजा और लाखों को सलाह मिलती है। इसलिए कोर्ट ने जो फैसला दिया ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो आगे भी टेररिज्म फैला रहे हैं, अब भी टेररिज्म फैला रहे हैं। उनको पता है, उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, उनको बाहर की कंट्रीज का भी सपोर्ट है। तो उसको चौराहे में लटका के काट देना चाहिए था, उसको फांसी की सजा सुनानी नहीं चाहिए थी। नसीर मलिक ने श्रीनगर में, कश्मीर में इतना आतंकवाद फैलाया है। के लिए तो ये होगा भाई जो मर्जी करो, 10 लाख रुपया दो छूट जाओ। मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदे को फांसी लगा के ना चौक में टांगना चाहिए सर, उसको जूते मारने चाहिए। इनको तो फांसी होनी चाहिए, फांसी एकदम फांसी। सजा इनको देने की कोई मतलब ही नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए एक साथ। टेरर फंडिंग के केस में यासिन मलिक को आज जो है एनआईए कोर्ट के द्वारा जो है उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए का फाइन सुनाया गया है। तो हम आए हैं जम्मू के बाज़ार में और हम लोगों से जानेंगे जो इनका सुनवाई हुई है, क्या वो इस सुनवाई से कितने सेटिस्फाइड है। सर उसको जूते मारने चाहिए जी, उसको जूते मारने चाहिए। अभी मैं एक्चुअली दुबई में गया था, वहाँ पे एक कानून बना हुआ है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानून है जी। हमारे इंडिया में अभी वो कानून नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदे को फांसी लगा के ना चौक में टांगना चाहिए जी। तो उम्र कैद की सजा भी नहीं होनी चाहिए थी और 10 लाख का फाइन नहीं होना चाहिए था, सीधा उसको फांसी दे देनी चाहिए थी। हमारे हिंदुस्तान का कानून ही ऐसा है, अगर कोई रेप करता है उसको भी हम फांसी की सज़ा नहीं देते हैं, उसको भी हम खाली कैद करके रखते हैं या कार्रवाई कराते हैं। अगर जिस पे हमें शक पड़ता है या अगर उसके खिलाफ हमें सबूत मिलते हैं तो हमें किसी से कोई हमें जज से नहीं कोई लेनी चाहिए, हमें सीधा उसको फांसी भी दे देनी चाहिए। नसीर मलिक ने श्रीनगर में, कश्मीर में इतना आतंकवाद फैलाया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें उसकी कार्रवाई करवानी ही नहीं चाहिए थी। उसको सीधा मैं तो कहता हूँ उसको चौराहे में लटका के काट देना चाहिए था, उसको फांसी की सजा सुनानी नहीं चाहिए थी। नहीं, अच्छा तो है, उम्र कैद तो होनी चाहिए, फांसी भी होनी चाहिए थी। उम्र कैद तो बहुत दूर की बात है, फांसी होनी चाहिए। जो उम्र कैद की सजा वो नहीं होनी चाहिए थी, फांसी होनी चाहिए थी। फांसी होनी चाहिए थी। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट होनी इनको तो फांसी होनी चाहिए, फांसी एकदम फांसी। सजा इनको देने की कोई मतलब ही नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए एक साथ। इन्होंने बहुत JNK में गदर मचा के रखा है। बिल्कुल गलत है, इसके लिए फांसी होनी चाहिए। जो उसने किया है वो बड़ा गलत किया हुआ है जी। उस टाइम जिनके घर उजड़ गए जी, जिनके मुँह विधवा हो गई जी, जिनकी कश्मीरी पंडितों की फैमिली उजड़ गई जी। तो ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया है, इसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए जी। और साथ ही साथ सर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया और उम्र कैद की सजा सुनाई दी। जो बाकी ऐसे सर तत्व हैं जो अभी टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए क्या एग्जाम्पल सेट हो जाएगी सर। उसके लिए तो ये होगा, उनके लिए तो ये होगा भाई जो मर्जी करो, 10 लाख रुपया दो छूट जाओ। मुझे और 5 साल के बाद बाहर आ जाएगा। और क्या, ये गवर्नमेंट है इंडिया के, गवर्नमेंट के लॉ एंड स्ट्रिक्ट होना चाहिए जैसे फॉरेन कंट्रियों में होता है, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बिल्कुल सख्त करना चाहिए। ऐसे मुजरिम को सजाए फांसी देनी चाहिए। सर टेररिस्ट की हेल्प करने वाला भी टेररिस्ट ही होता है, तो आपको क्या लगता है एट द एंड क्या होना चाहिए इस इंसान के साथ। जो टेररिस्ट के साथ है उसको भी सजा वैसी ही मिलनी चाहिए जैसे बाहरली कंट्रियों में होता है, ऐसे ही होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सख्ती होना चाहिए, गवर्नमेंट ने सख्ती करनी चाहिए जो गलत काम करे। 30 साल लोगों ने वेट किया सर, 30 साल वेट किया, अभी और पता नहीं कितने साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई लंबी चलती हैं। इसलिए उसको मद्देनजर रखते हैं, अगर उसको आज अगर वो फांसी की सजा सुना देते तो कश्मीर वालों के लिए या कश्मीरी पंडित्स के लिए ये भी एक खुशी का कारण हो सकता था। ऐसे तो सारे कश्मीरी पंडित्स का कहते हैं हम उनके साथ हैं, उनके साथ हैं, उनके साथ हैं। अगर इस चीज़ पे वो फांसी दे देते, अगर उनको सुना देते तो हम दिल से खुश होकर कहते कि भाई उन्होंने JNK के लिए कुछ किया है या उन्होंने कश्मीरी पंडित के लिए कुछ किया। और कुछ जो ऐसे तत्व हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, अब उनके लिए आपको क्या लगता है एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि सर खाली उम्र कैद और 10 लाख रुपए का फाइन। देखो जो टेररिज्म के साथ हैं उनको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो आगे भी टेररिज्म फैला रहे हैं, अब भी टेररिज्म फैला रहे हैं। उनको पता है, उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, उनको बाहर की कंट्रीज का भी सपोर्ट है। अगर वो जेल में उनको अगर उन्होंने सुनाई उम्र कैद तो उनको पता है उनको जेल में भी ऐशो आराम मिलना है। पॉलिटिकल सपोर्ट है, बाहर की कंट्री से सपोर्ट है, अगर वो नहीं कुछ करेंगे दंगे फसाद हो जाएंगे। आज भी जैसे जब उसको उम्र कैद की सजा सुनाई तो श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया। इससे अच्छा आप फांसी की सजा सुना देते, क्या होता है, आर्मी हमारी वहाँ खड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि एट दी एंड क्या होना चाहिए ऐसे टेररिस्ट? एट दी एंड ऐसे क्या कोई भी ऐसा टेररिस्ट हो जिसने देश के खिलाफ किया हो, उनको मौके पे ही चौराहे में रख के, हम कहते हैं फांसी की सजा नहीं, मौके में चौराहे में रख के ना उसको काट देना चाहिए लोगों के सामने। उससे और डर पैदा होगा इन लोगों के खिलाफ। फैसला तो 100% सही है। अगर उसको कहीं ना कहीं किसी को कुछ लगता है कि कोई कमी रही है तो वो ऊपर की अदालत में इसको चैलेंज कर सकता है। वैसा हमारे प्रोविज़न में हिंदुस्तान के है, वो कर देंगे। जो हमारे बड़े बड़े वहाँ थिंक टैंक बैठे हैं वो तो इस समय तैयारी कर रहे होंगे इसको चैलेंज करने की।
लेकिन सोचने की और समझने की बात यह है कि जब भी कोई होता है, आज जम्मू की जनता नहीं, आज श्रीनगर की जनता नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान की जनता जो शरीफ है, जो समझदार है, जो पढ़ी लिखी है, अपने आप में ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जजमेंट देखने के बाद। लेकिन जजमेंट बनी है दोनों पार्टियों की कंट्रोवर्सी बहस सुनने के बाद। जजमेंट बनी है जो हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील अपेयर हुआ होगा, उसने क्या केस बना के दिया। इतनी किलिंग्स, इतने लोग बेघर हुए, इतना कुछ सफ़र हुआ, इतना पूरे हिंदुस्तान में हाय तौबा हुआ, क्या केस बनाया। और वही उनके परिजनों का ये कहना है कि 30 साल वेट करने के बाद, आपको लगता है जो ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से जो है मासूम लोग हैं, जिनकी जान गई है, क्या इनका फैसला जल्दी नहीं हो जाना चाहिए? 30 साल वेट करना क्या? आपकी सारी बात का मैं कंक्लूजन एक ही पॉइंट में निकालता हूँ। मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग हिंदू माइंडेड, हम लोग सिविलाइज लोग ये चीज़ सोचते हैं कि एक को सज़ा और लाखों को सलाह मिलती है। ये एक को जो सज़ा मिली है इनसफिशेंट। जिनके घर के बच्चे गए, जिन्होंने अपना लगाया घर, दुकान, सब कुछ रिश्तेदारी छोड़ के पलायन किया, उनके दिल में आज क्या बीती होगी। वो तो सारी फील कर रहे होंगे भाई क्या है हमारा। और खाली 10 लाख ऊपर से उसको तो सज़ा मिली इतनी छोटी सी, ये सलाह मिली बाकियों को। और जो टेरर को फंडिंग करता था उसके लिए 10 लाख क्या है? नहीं, वो तो थाटियाँ जाने पे, वो तो उनका अपना आउटपुट है कि वो उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन से देश कर रहे हैं, वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। ये तो देर वो बैटर्स हमारी जो एडम है। लेकिन कहने की बात है, अगर किसी को आपको ट्रैक करते हैं, उसके पीछे एजेंसी लगाते हैं, वो आपको क्या देते हैं इनपुट, और जो इनपुट मिला तो आउटपुट क्या आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो उसके जो है टेरर फंडिंग पे केस हुआ है। मैं सोचता हूँ रात के 9 साढ़े 9 बजे तक सुप्रीम पटियाला कोर्ट खुलेगी, शायद उसको जो 4 आर्मड एयरफोर्स के ऑफिसर मारे थे उस पर सजाए मौत मिलनी चाहिए। उसके परिवार है, उनके जो जिन लोगों ने अपने सदस्यों को खोया है, वो कह रहे हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए, और इतनी सी सजा से वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं। मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए सर? देशद्रोही आदमी को बिल्कुल फांसी की सजा नहीं, शरेआम होनी चाहिए। जैसे तिरंगा फिल्म में नाने पाटेकर ने बोला था ना कि मुझे फांसी दो, इसको फांसी मिलनी चाहिए। उस सर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिससे जो बाकी टेररिस्ट हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट हो जाए कि वो अपना कदम इस लाइन में बढ़ाने से पहले भी 100 बार सोचें? 100 बार क्या, जब इसको फांसी हो जाएगी तो नेचुरली वो सोचेंगे जी, बिल्कुल नेचुरली सोचेंगे। तो आपको लगता है आम जनता जो है वो सेटिस्फाई नहीं है? सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जो करेगा वो भरेगा, वो खुद मान रहा है मैंने ये किया है, तो इसलिए कोर्ट ने जो फैसला दिया ठीक है। ठीक है सर, जो कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, वो परिवार कहता है कि उसको फांसी होनी चाहिए थी, हमें इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन हमें अपनी कोर्ट पे देखना चाहिए ना, जो कोर्ट फैसला देगा वही है। अभी ये बाकी केस में भी है, होगा तो हो सकता है उन केसों में फांसी की सजा हो जाए जी। अभी बाकी भी तो केस है उसके ऊपर जी, तो अभी तो सिर्फ 4-6 केस का भी फैसला आया। हाँ जी, तो बाकी केस जब आएंगे तो उनका भी फैसला हो जाएगा। सर आपको क्या लगता है कि जैसे बाकी जो तत्व हैं, जो टेररिज्म लोग के ग्रुप के लोग हैं, जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हुआ बिल्कुल अच्छा हो, उनके लिए अच्छा है जी। आगे जो करेगा उनको भी यही होगा जी, वो पहले वाला तो चल गया मसला। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करेंगे उनके लिए बिल्कुल सही है, ऑन स्पॉट हो जाना चाहिए फैसला, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जी। तो जो फैसले हैं इतनी लंबे नहीं चलने चाहिए जी, जितनी जल्दी हो उसी वक्त हो जाना चाहिए। ठीक सर, मेरे हिसाब से तो अब देखो, बूढ़ा तो वैसे भी हो ही गया हुआ है, 5-6 साल जिएगा ज़्यादा, बाकी अब वैसे भी उम्र कैद में तो सिंपली सी बात है, जेल में सड़ेगा। ठीक है ना, फांसी दो या वैसे करो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क तो है नहीं। जो लोग जो है जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए सर एग्जाम्पल सेट होना भी बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे टेररिस्ट के साथ क्या होना चाहिए जिससे जो है एग्जाम्पल? देखो, जिस हिसाब से हर कोई यही, अगर हम इंडियन है तो हम तो यही बोलेंगे कि मार दो जी, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से ये कि अब जो भी है कानून के हाथ में वही कर सकता है, हम पब्लिक तो कर नहीं सकते। बाकी जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो वो खुद ही टेररिस्ट हैं जी, क्योंकि देखो ना, हर घर में, अब जम्मू में भी है, हर बंदा जम्मू कश्मीर करता है। जम्मू वाले तो वैसे ही बदनाम हो गए जी, हमारे तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल। बाकी इस कश्मीर में है कि वहाँ पे घर के जितने भी जो भी हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसा तो कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि घर का बेदी लंका डाय, किसी ने सही बोला वो उसी वजह से हो रहा है। तो बाकी सर वही है, अब देखो उन लोगों को जो उनकी थिंकिंग क्या है वो हम लोगों को तो पता नहीं है। ठीक है, अब अगर उनको इतना ही शौक है पाकिस्तान जाने का, वहाँ पे भी जाके देख लो कि वहाँ पे कंडीशन क्या है जी, फिर वहाँ पे
इधर देखो आप ये बात करोगे इसको ये होना तो चाहिए। जो लोग ऐसे जो हमारे जो पीस को है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है उनके साथ ऐसा सर ही होना नहीं, चाहिए? देखो अगर लॉ सभी के लिए बना हुआ है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो मेरे हिसाब से उनको उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी इसकी सज़ा वगैरह देनी चाहिए जो ये कर रहा है। जी सर, उसको फांसी देनी चाहिए जी ये सज़ा नहीं, फांसी होनी चाहिए थी उसको। जी। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट होना जरूरी मैं तो है। कहता हूँ उनको भी फांसी दे दो। आप कश्मीर में ही देख लो क्या हो रहा है आज, जी। ठीक है ना, तो उनको भी फांसी दे और दो। जम्मू के हालात भी अभी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर सजा जिस तरीके से दी जाएगी तो वो आगे एग्जाम्पल सेट करेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को करना नहीं चाहिए। वैसे कि देख लो आप, जैसे टेररिज्म ये जो पकड़ा हुआ है जी। तो इसको डायरेक्ट फांसी की सजा ही सुनानी चाहिए थी, इन्होंने वो कर जी। दिया। जी सर, तो आपको लगता है कि अगर फांसी हो इसको तो फिर जो है लोग जो है उससे सेटिस्फाइड होंगे? जी सर, फांसी होनी चाहिए। उसके नहीं, इतना ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, उनके परिवार हैं जो कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, निर्दोष लोगों की हत्या यासीन मलिक ने की है, उनका परिवार कहता है कि मौत के बदले मौत। ठीक है, जो गवर्नमेंट फैसला करे वही होना चाहिए। जी। पर आपको लगता है जैसे कि उनके परिवारों का ये कहना है कि हाँ, जो परिवार बोल रहे हैं जिनकी फांसी होनी फांसी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो फैसला आया है ये सेटिस्फाइड नहीं है लोग इससे? हाँ, लोग सेटिस्फाइड नहीं है इससे। हम उसको बिल्कुल क्या नाम कहते हैं नकारते हैं इस चीज़ को कि ये तो बहुत कम सजा है। और मैं सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी, साथ ही साथ 30 साल वेट किया, तो जो बाकी कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं, कुछ ऐसे जो तत्व हैं जो अभी निकल कर बाहर आ रहे हैं और जो मासूमों को निशाना बना रहे हैं, उनके लिए तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगी ना एक तरीके से। बॉस मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, हमारे कानून में वो है जो अभी मोदी साहब ने जो कानून लेके आ रहे हैं, हमें सब उनके साथ चलना चाहिए, उनके साथ अभी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपना कानून जो संविधान बना है उसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसके बारे में जो करे वो दोबारा से ना करे। लेकिन यासीन मलिक के साथ क्या होना चाहिए सर, आपको क्या लगता है? सर मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, यासीन मलिक को क्या नाम कहते हैं चौराहे पे लाके टिल द डेथ, दैट्स ऑल, फांसी होनी चाहिए। अगर कसाब को हो सकती है, कसाब को हो सकती है, ये कोई हमारे क्या नाम कहते हैं घर का तो वो नहीं है कि क्या नाम कहते हैं फांसी हो सकती है जी, तो उसको भी फांसी होनी चाहिए। मैं तो और साथ ही साथ इनके परिजनों का ये कहना है कि हमें तो खून चाहिए भाई, ब्लड फॉर ब्लड, तो उनके साथ भी कितनी नाइंसाफी हुई, आपको क्या लगता है सर? मतलब उनके जो परिवार हैं, जिनके जो सदस्य हैं, उन्होंने खोए हैं यासीन मलिक ने, जिनको मारा है। देखो सर, रिसेंटली अभी एक पिक्चर आई थी ये कश्मीर फाइल्स, ठीक है, पहले तो कश्मीर का किसी को पता नहीं था, वो तो अंधकार में चल रहा था जैसे भी है कि नहीं किया। अभी सब कुछ पता लगा हुआ कि उसमें यासीन मलिक का क्या रोल था, हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल था, ठीक है। अगर किसी ने परिवार खोया हुआ है तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, मगर खून का बदला खून तो होना ही चाहिए। ये तो मैं एक चीज़ ही